कहानी का दूसरा भाग। आरव पहली बार उस आदमी का सामना करेगा जो पिछले 40 वर्षों से नैना का पीछा कर रहा है। हवेली का बंद तहखाना खुलेगा जहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जो साबित कर सकता है कि नैना कभी मरी ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अमावस्या की 7वीं रात नजदीक आएगी, आरव को समझ आने लगेगा कि असली खतरा नैना नहीं बल्कि कोई और है। कभी कभी हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, असल में वो हमें बचाने की कोशिश कर रही होती है, और जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें अंधेरे की तरफ धकेल रहा होता है। आरव अब उस सच के बिल्कुल करीब था जहां डर और सच्चाई एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते थे। हवेली के कमरे के बाहर फिर वही दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आरव का पूरा शरीर तनाव से भर गया। कमरे में बैठी नैना लगातार सिर हिलाए जा रही थी। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हुए होठों से सिर्फ 2 शब्द कहे, मत खोलो। लेकिन बाहर खड़ा आदमी अब धीरे धीरे हंसने लगा। पहले हल्की हंसी, फिर जोर जोर से। उसकी हंसी पूरे गलियारे में गूंजने लगी। अचानक दस्तक बंद हो गई। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया, इतना शांत कि आरव को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे बनी पतली सी दरार से काले धुएं जैसी कोई चीज अंदर आने लगी। वो धुआं धीरे धीरे फर्श पर फैलने लगा। नैना तुरंत पीछे हट गई। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। आरव ने पहली बार देखा कि जहां जहां वो धुआं पहुंच रहा था वहां लकड़ी का फर्श काला पड़ता जा रहा था। अचानक नैना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से हल्की सी सफेद रोशनी निकली। जैसे ही वो रोशनी धुएं से टकराई, धुआं पीछे हटने लगा। बाहर से गुस्से भरी आवाज आई, तुम उसे ज्यादा देर तक नहीं बचा पाओगी। और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा सा खाली गलियारा। आरव ने राहत की सांस ली। जब वो पीछे मुड़ा तो कुर्सी खाली थी। नैना गायब हो चुकी थी, लेकिन जिस जगह वो बैठी थी वहां फर्श पर राख से बना एक निशान दिखाई दे रहा था। वो एक गोल घेरा था जिसके बीच में एक पुराना प्रतीक बना था। ऐसा प्रतीक जो आरव ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने डायरी उठाई। आखिरी कुछ पन्ने अब तक नहीं पढ़े थे। उसने अगला पन्ना खोला। 20 अगस्त 1984। आज नैना ने पहली बार मुझे सच बताया। वो इस हवेली में अपनी मर्जी से नहीं रहती। वो किसी को खोज नहीं रही बल्कि किसी को रोक रही है। आरव की आंखें फैल गई। उसने जल्दी जल्दी अगला पन्ना पलटा। हवेली के नीचे एक पुराना तहखाना है। वही वो बंद है जिससे पूरा गांव डरना भूल चुका है। अगर कभी नैना इस दुनिया से चली गई तो वह भी आजाद हो जाएगा। डायरी यही खत्म हो गई। आखिरी पन्ना आधा फटा हुआ था। उसमें बस एक शब्द बचा था, रक्षक। आरव के मन में दर्जनों सवाल उठने लगे। अगर नैना भूत होती तो वो किसी को बचाने की कोशिश क्यों करती? और तहखाने में आखिर कौन बंद था? उसी समय नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। इस बार आवाज इंसान के कदमों जैसी थी। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन हॉल के बीचों बीच एक लालटेन जल रही थी, जबकि कुछ मिनट पहले वहां कुछ भी नहीं था। आरव सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने लालटेन उठाई, पूरे हॉल की दीवारों पर एक साथ दर्जनों परछाइयां उभर आई। लेकिन कमरे में आरव अकेला था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर ये परछाइयां किसकी थी? तभी लालटेन की लौ अचानक तेज हो गई। उसकी रोशनी सीधे फर्श पर पड़ी। वहां लकड़ी के नीचे एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर मोटी जंजीरें बंधी थी। यही था
हवेली का तहखाना। आरव ने जंजीरों को हटाने की कोशिश की। जैसे ही उसने आखिरी जंजीर हटाई, पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। आरव। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। आरव एक पल के लिए रुक गया। मां। फिर उसे अचानक चौकीदार की बात याद आई। अगर रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। उसने बिना पीछे देखे जंजीर हटानी जारी रखी। पीछे से आवाज फिर आई, इस बार उसके पिता की। बेटा, पीछे देखो। फिर उसकी बचपन की दोस्त की, फिर रवि की। हर बार एक नई आवाज, लेकिन हर आवाज उसे पीछे देखने के लिए कह रही थी। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं पीछे नहीं देखूंगा, वो बुदबुदाया। कुछ ही सेकंड बाद सारी आवाजें एक साथ चीख में बदल गई, इतनी तेज कि हवेली की खिड़कियां कांप उठीं। आखिरी जंजीर भी खुल गई। लोहे का दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठा। नीचे पत्थर की सीढ़ियां थी जो गहरे अंधेरे में उतर रही थी। ठंडी हवा का तेज झोंका ऊपर आया। उस हवा में मिट्टी की नहीं, बल्कि अगरबत्ती और चंदन की मिलीजुली खुशबू थी। आरव लालटेन लेकर नीचे उतरा। सीढ़ियां खत्म होते ही उसके सामने एक गोलाकार तहखाना था। बीच में पत्थर का एक विशाल स्तंभ, और उस स्तंभ पर सैकड़ों साल पुराने मंत्र खुदे हुए थे। स्तंभ के चारों ओर 7 मिट्टी के दीपक रखे थे। उनमें से 6 बुझ चुके थे। सिर्फ एक दीपक अब भी जल रहा था। तभी पीछे से नैना की आवाज आई। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। जब आखिरी दीपक बुझेगा, वो जाग जाएगा। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। नैना तहखाने के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसका शरीर हल्का हल्का पारदर्शी होने लगा था, मानो वो धीरे धीरे इस दुनिया से मिट रही हो। आरव ने पूछा, कौन जाग जाएगा? नैना ने जवाब देने के बजाय अपनी कांपती उंगली उस पत्थर के स्तंभ की ओर उठा दी। आरव ने लालटेन की रोशनी स्तंभ पर डाली और उसकी सांस थम गई। स्तंभ की दरारों के भीतर 2 लाल आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, और उसी क्षण तहखाने का आखिरी दीपक जोर से टिमटिमाया। हर कहानी में एक राक्षस होता है, लेकिन कुछ कहानियों में राक्षस किसी इंसान का नहीं, इंसानों के लालच का जन्म होता है। और जब लालच किसी प्राचीन शक्ति को जगा देता है, तो उसे रोकने के लिए कभी कभी एक पूरी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ती है। तहखाने में पत्थर के उस विशाल स्तंभ की दरारों के भीतर 2 लाल आंखें चमक रही थी। वे आंखें किसी जानवर की नहीं थी। उनमें एक अजीब सी बुद्धिमत्ता थी, जैसे कोई सदियों से सोया हुआ प्राणी धीरे धीरे जाग रहा हो। आरव के हाथ से लालटेन लगभग छूट गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? नैना कुछ पल चुप रही। फिर पहली बार उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य इंसानों जैसी सुनाई दी। इसका नाम कालवेत है। ये भूत नहीं है, ये एक प्राचीन छाया है जिसे सदियों पहले 7 साधुओं ने इस स्तंभ में बांध दिया था। आरव ने स्तंभ को ध्यान से देखा। उस पर खुदे हुए मंत्र अब हल्के हल्के चमकने लगे थे, और हर चमक के साथ वे लाल आंखें और स्पष्ट होती जा रही थी। लेकिन तुम कौन हो? आरव ने पूछा। नैना की आंखें भर आई। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, 40 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे पिता इस मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने मुझे बचपन से एक ही बात सिखाई थी, पीपल के पेड़ के नीचे जलने वाले 7 दीपक कभी बुझने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं दीपकों की शक्ति इस स्तंभ को बांधे रखती थी। आरव सब ध्यान से सुन रहा था। नैना आगे बोली, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास समझ लिया। एक रात उन्होंने सारे दीपक बुझा दिए, और उस रात
कालवेद पहली बार जागा। तहखाने की हवा अचानक और ठंडी हो गई। स्तंभ के भीतर से धीमी गुर्राहट सुनाई देने लगी। वो किसी को मारता नहीं था। नैना बोली, वह इंसानों के मन में छिपे डर और लालच को अपना भोजन बनाता था। जिसके मन में जितना अंधेरा, वो उतना ही शक्तिशाली हो जाता। गांव में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। भाई ने भाई पर हमला किया। दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पूरा गांव कुछ ही दिनों में बर्बाद हो गया। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। फिर मेरे पिता और 6 साधुओं ने फिर से 7 दीपक जलाए। उन्होंने कालवेद को दोबारा बांध दिया, लेकिन उस बंधन के लिए एक जीवित रक्षक चाहिए था। आरव धीरे से बोला, और वो रक्षक। नैना मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में दर्द था। मैं बन गई उस रात से। मैं इस पेड़, इस हवेली और इस तहखाने से बंध गई। मैं किसी को डराती नहीं थी। मैं सिर्फ लोगों को दूर रखती थी। आरव की आंखें भर आई। अब उसे समझ आ चुका था, जिसे पूरा गांव चुड़ैल समझता रहा। वो तो वर्षों से पूरे गांव की रक्षा कर रही थी। उसी समय तहखाने की जमीन जोर से कांपी। पत्थर के स्तंभ में एक लंबी दरार पड़ गई। कड़ाक। नैना घुटनों के बल गिर गई। उसका शरीर और पारदर्शी होने लगा। समय खत्म हो रहा है, उसने धीरे से कहा। आखिरी दीपक अब ज्यादा देर नहीं जलेगा। तभी ऊपर गांव की दिशा से घंटियां बजने की आवाज आने लगी। लेकिन ये मंदिर की घंटियां नहीं थी। पूरे गांव से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। आरव भागकर हवेली से बाहर आया। जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। पूरा देवखेड़ा घने काले धुएं से घिर चुका था। गांव के लोग डरे हुए, घबराए हुए एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे, उसने मेरा बच्चा छिपा दिया। दूसरे चिल्ला रहे थे, तू झूठ बोल रहा है। तीसरे बिना किसी वजह पत्थर उठाकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे, मानो पूरे गांव पर पागलपन छा गया हो। उसी समय रवि दौड़ता हुआ आया। उसके माथे से खून बह रहा था। आरव भैया, जल्दी चलिए, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या हो गया है। आरव को नैना की बात याद आई। कालवेद इंसानों के डर और लालच को जगा देता है, यानी वो पूरी तरह जागने लगा था। आरव फिर तहखाने में लौटा। नैना अब जमीन पर बैठी थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। उसे रोकने का कोई रास्ता है? नैना ने सिर हिलाया। है, लेकिन जो ये करेगा वो फिर कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। आरव बिना सोचे बोला, मुझे मंजूर है। नैना ने पहली बार पूरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। मेरे पिता सही कहते थे, हर युग में एक नया रक्षक जन्म लेता है। उसने अपने गले से एक पुराना रुद्राक्ष का लॉकेट उतारा। इसे पहन लो। जब आखिरी दीपक बुझेगा, तुम्हें उसकी आंखों में देखना होगा। लेकिन याद रखना, अगर एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में डर आया, तो कालवेद तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगा। आरव ने लॉकेट अपने गले में पहन लिया। उसी क्षण तहखाने का आखिरी दीपक धीरे धीरे बुझने लगा। स्तंभ की दरारें तेजी से फैलने लगी। अंदर से कोई भारी चीज पत्थर तोड़ते हुए बाहर आने लगी। धड़ाम, पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा और पहली बार कालवेद का आधा चेहरा स्तंभ के बाहर दिखाई दिया। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा धीरे धीरे आरव के अपने चेहरे जैसा बनने लगा। वो मुस्कुराया और बिल्कुल आरव की आवाज में बोला, डर तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तहखाने का आखिरी दीपक बस एक बार और टिमटिमाया और उसकी लौ धीरे धीरे बुझने लगी।
हर अंधेरे की हार रोशनी से नहीं होती। कुछ अंधेरों को हराने के लिए इंसान को पहले अपने भीतर के अंधेरे से लड़ना पड़ता है। और उस रात देवखेड़ा में यही होने वाला था। तहखाने का आखिरी दीपक धीरे धीरे बुझ गया। पूरे तहखाने में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय ही रुक गया हो। अगले ही पल पत्थर का विशाल स्तंभ एक भयानक धमाके के साथ टूट गया। धड़ाम। पत्थर के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। उनके बीच एक काली धुंध उठने लगी। वो धुंध धीरे धीरे इंसान का आकार लेने लगी। लंबा कद, पूरी तरह काले धुएं से बना शरीर और दो जलती हुई लाल आंखें। यही था कालवेद। वो जमीन पर नहीं चल रहा था, वो हवा में तैर रहा था। उसके आसपास का अंधेरा मानो उसकी सांसों के साथ हिल रहा था। उसने पहली बार आरव की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। 40 साल उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। 40 साल बाद मैं फिर आजाद हूं। आरव ने रुद्राक्ष का लॉकेट कसकर पकड़ लिया। नैना जमीन पर बैठी थी। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, उसकी आंखों में देखो, लेकिन अपने डर को मत देखना। कालवेद धीरे धीरे आरव के सामने आ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां आरव के माथे के पास पहुंची, आरव के सामने अचानक सब कुछ बदल गया। वो अब तहखाने में नहीं था, वो अपने बचपन के घर में खड़ा था। उसकी मां उसे आवाज दे रही थी। फिर अचानक पूरा घर आग में घिर गया। उसकी मां चीख रही थी। आरव दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं चल रहे थे। नहीं, आरव चिल्लाया। तभी दूसरा दृश्य सामने आया। उसके पिता उसे छोड़कर जा रहे थे। फिर उसके जीवन की हर असफलता, हर पछतावा, हर दर्द एक एक करके उसके सामने आने लगा। कालवेद की आवाज गूंजी, यही तुम्हारा सच है, यही तुम्हारा डर है, मुझे स्वीकार कर लो। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा वो हार जाएगा। तभी उसे नैना की आवाज सुनाई दी, बहुत दूर से। डर को मिटाना नहीं होता, उसे स्वीकार करना होता है। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने जीवन के हर दर्द को भागने की बजाय स्वीकार कर लिया। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली। अब वो फिर से तहखाने में था। कालवेद पहली बार पीछे हट गया। उसकी लाल आंखों में गुस्सा दिखाई दिया। असंभव, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर मेरे भीतर है, लेकिन मैं उसका गुलाम नहीं हूं। रुद्राक्ष का लॉकेट तेज रोशनी से चमकने लगा। पूरे तहखाने में सफेद प्रकाश फैल गया। दीवारों पर खुदे हुए प्राचीन मंत्र एक एक करके चमक उठे। कालवेद जोर से चीखा। उसका शरीर धुएं की तरह टूटने लगा, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसने आखिरी बार नैना की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, अगर ये रक्षक हार गया तो मैं फिर लौटूंगा। नैना मुस्कुराई। 40 साल बाद उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। उसने आरव का हाथ पकड़ा। अब मेरी ड्यूटी खत्म हुई, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहते ही नैना का शरीर हजारों चमकते कणों में बदलने लगा। धीरे धीरे वो हवा में विलीन हो गई। उसी क्षण तहखाने के बीचों बीच एक नया पत्थर का स्तंभ अपने आप बनने लगा, पहले से भी मजबूत, पहले से भी विशाल। उसके भीतर कालवेद की धुंध फिर से कैद हो गई। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। ऊपर देवखेड़ा गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। लोगों का गुस्सा, उनका डर धीरे धीरे गायब हो गया। किसी को याद भी नहीं था कि कुछ देर पहले वे एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। कुछ महीनों बाद सरकार ने उस पुरानी हवेली को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया।
पीपल के पेड़ के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया, लेकिन गांव वालों ने एक नियम बना दिया। हर अमावस्या की रात कोई न कोई उस पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाता, क्योंकि अब वे जानते थे वो सिर्फ परंपरा नहीं, एक जिम्मेदारी थी। आरव ने अपनी पूरी कहानी कभी किसी अखबार में नहीं लिखी। लोग शायद विश्वास ही नहीं करते। उसने सिर्फ इतना लिखा, कुछ रहस्य रहस्य ही बने रहें तो दुनिया ज्यादा सुरक्षित रहती है। 6 महीने बाद भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक ट्रक ड्राइवर रात के 2 बजे देवखेड़ा के पास से गुजर रहा था। बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी। उसने देखा पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जल रहा है। उसने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो में पेड़ बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराया। लोग भी कैसी कैसी कहानियां बना लेते हैं। उसी समय उसका मोबाइल अचानक अपने आप ऊपर की ओर जूम होने लगा। ड्राइवर घबरा गया। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक आकृति बैठी थी, लेकिन इस बार वो सफेद साड़ी वाली नैना नहीं थी। वो एक आदमी था। सफेद कुर्ता, गले में रुद्राक्ष का लॉकेट और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। वो था आरव। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली होठों पर रखी और इशारा किया, चुप। अगले ही पल मोबाइल की स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। वीडियो वही समाप्त हो गया। कहते हैं देवखेड़ा में आज भी हर अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक अपने आप जल उठता है। गांव वाले कहते हैं अब वहां कोई भूत नहीं रहता, बस एक रक्षक बैठा है जो ये सुनिश्चित करता है कि अंधेरा फिर कभी इंसानों के दिलों पर राज न कर सके। इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए धन्यवाद। ये बताना न भूलें कि आपको किस तरह की कहानियां सुनना पसंद है। इससे नई कहानियां बनाने में मदद मिलेगी।